हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पता है, क्योंकि जो आगामी भर्तियां हैं उनका पैटर्न बदलेगा। जो जैसे 2022 में देखो क्वेश्चन पेपर पूछने का तरीका बदल गया था, मतलब क्वेश्चन अलग टाइप से आ रहे थे और अंक भार वगैरह सब बदल दिया गया। लेकिन अब क्या चेंज हुआ है कि एक पाँचों ऑप्शन भी ऐड हो गया है। तो देखो, पाँचों ऑप्शन ऐड हो गया है, क्वेश्चन पेपर वगैरह किस तरीके से आएंगे, सारी चीज़ें चेंज हो गई है और एग्ज़ाम भी टफ हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब फाइटर बहुत शानदार है। अब लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, कोई कोचिंग से करते हैं, कोई सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई मतलब कितनी मजबूत तैयारी के साथ आते हैं। तो देखो, ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर कंपटीशन भी टफ है, मतलब पद भी कम है और हमें तैयारी भी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है और परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है, क्वेश्चन अंक बाहर भी बदल दिए गए हैं। मतलब पहले के तरीके से नहीं पूछा जाता कि जैसे हमारा सेकंड पेपर है तो 55 क्वेश्चन 11वीं 12वीं की किताबों से आ जाएंगे वगैरह, मतलब वो अंक बाहर बदल दिया गया है। तो अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो देखो, इसको मैं ना आपको दो कहानियों के रूप में बताऊँगी, कहानियाँ बताकर समझाऊँगी, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अब वर्तमान समय में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जो परीक्षा का पैटर्न पूरा बदल गया है, तरीका ही बदल गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। पहले के तरीके से क्वेश्चन भी नहीं आते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, साइकोलॉजी क्यों ना हो, मतलब हर सब्जेक्ट के पूछने का तरीका एग्जामिनर का चेंज हो चुका है। तो वो हमें किस तरीके से कवर करना है। और देखो, एग्ज़ाम हद से ज़्यादा टफ होने लग गए हैं, क्योंकि देखो पैटर्न बदल गया है। तो लोगों की क्या है सोच, अभी तक के फैक्ट क्वेश्चन आएंगे फैक्ट, लेकिन नहीं, अब क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे। तो इस बीच में देखो कंपटीशन भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो देखो हमारे तैयारी की जो रणनीति, जब भी अभी हमारी कोई वैकेंसी सामने नहीं है और जब वैकेंसी आए उससे पहले ही हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक तो बात मैं ये कब से कही जा रही हूँ, शायद आपने अभी गौर नहीं किया, लेकिन जब एग्ज़ाम विज्ञप्ति आ जाएगी और एग्ज़ाम भी आ जाएगी ना, तब आप कहोगे हाँ यार, पहले बोला हुआ काश हम उस समय मान लेते। फिर पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो देखो हमें करना क्या है। एक बात तो देखो, बार बार जैसे नेगेटिव चीज़ आती है ना, कि हमें नेगेटिव बोलते हैं या हमारी ऐसी चीज़ है वैसी चीज़, तो उनको इग्नोर करो। और पढ़ना कैसे, जो सारी बुक्स वगैरह मैंने बता दी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, बुक्स कैसे पढ़नी है, मतलब लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब हमें चलना किस तरीके से है, देखो दो दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना। तो जैसे एक कमेंट आया था कि ज्योग्राफी में इतने टॉपिक है और हम इतने दिन में, मतलब 4 महीने में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कमेंट लगा ये, कि मतलब उन्होंने काउंटिंग की है कि हाँ इतना टाइम लगेगा, 4 महीने में कंप्लीट हो सकता है। तो देखो इसी तरीके से हमें चलना है। अगर हम अभी शुरू में एक या दो दो सब्जेक्ट लेके चलते हैं ना, तो विज्ञप्ति आएगी तब तक हमारा कम से कम 2-3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है, जिसमें हम टेस्ट भी दे देंगे, रिवीजन दे देंगे। तो हमें देखो चलने के लिए मैं 2 आपको कहानियाँ बताती हूँ, आपके असफल होने का कारण भी बता देती हूँ और सफलता के कारण भी बता देती हूँ। जो गलतियाँ मैंने दोहराई थी ना, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, इसीलिए मैं अपने पढ़ने का तरीका बदल देती हूँ। क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, इसलिए मैं अपने तरीके बदल रही हूँ, क्योंकि मुझे वो लक्ष्य हासिल करना ही है। तो देखो क्या करना चाहिए। तो आपने देखो चंद्रगुप्त के बारे में सुना है, चंद्रगुप्त के बारे में सुना है और चाणक्य के बारे में सुना है। देखो चाणक्य जो घनानंद के राज दरबार में था, जब उनकी बेइज्जती की गई तो उन्होंने मतलब पहले उनको स्पष्ट तौर पे घनानंद को बोल दिया था, भाई तेरा ये राज्य वगैरह ख़त्म हो जाएगा वैसा, तो उन्होंने उसको गिरा दिया था। ठीक है, जब चाणक्य को सीढ़ियों से गिरा दिया धक्का देके घनानंद के राज दरबार में, तब उन्होंने पता एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने अपनी मतलब जो बाल थे ना, अपनी चोटी, उसको खोल के उसमें एक गांठ लगा दी और एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ये चोटी की, मतलब मैं अपने बालों की ये गांठ तभी खोलूँगा जब मैं घनानंद का राज्य समाप्त कर दूंगा। उन्होंने ये प्रण लिया था। तो हमें क्या प्रण लेना है पता है, विज्ञप्ति आने से पहले हमें तैयारी शुरू कर देनी है और तब तक तैयारी करनी है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। उसी विज्ञप्ति में आने वाली इसी वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जैसे चाणक्य ने लिया था अपनी एक प्रतिज्ञा और उन्होंने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां भी की। जैसे हम गलतियां करते हैं ना, कभी सोचते हैं बुक से पढ़ें, कभी सोचते हैं ऑनलाइन कोर्स ले लें, कभी यूट्यूब से भ्रमित हो जाते हैं, कभी नोट्स वगैरह, मतलब बहुत कन्फ्यूज़ है। तो इस तरीके से चाणक्य ने भी गलतियाँ की। शुरू में चाणक्य ने क्या किया पता है, जब उन्हें चंद्रगुप्त नहीं मिला था तब तक उन्होंने मतलब छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ बना के एकदम सेंटर में जाके घनानंद पर आक्रमण किया था, लेकिन उसको असफलताएं मिली। तो हम क्या करते हैं पता है,
मतलब कभी ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कभी वो पढ़ लेते हैं, ये कंप्लीट हुआ नहीं दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, कभी सोचते हैं यार ये नोट्स बनाते बनाते जमे नहीं, ये मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही, एक टॉपिक भी अगर वो थोड़ा अलग पढ़ा देते ना तो हम टीचर ही बदल देते हैं, ये करते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। घनानंद ने ये किया ना कि भाई ये सैनिक टुकड़ी है, हार गई, इसको छोड़ो, नहीं बढ़ाएंगे और पावरफुल, और बीच में आक्रमण करता था वो। तो उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि अपन क्या करते पता है, जहाँ से मतलब कम नंबर आ रहे हैं और जो सब्जेक्ट हमें नहीं आ रहा है हम उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा वेटेज है उनका ध्यान ही नहीं दे रहे। हम एकदम बीच में हाथ डाल रहे हैं, यार पहले पहले ये चीज़ें हमको मिल जाए, हमारा सब्जेक्ट तो हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारा सब्जेक्ट है तो बहुत मजबूत होगा। हम अपने सब्जेक्ट को छोड़ के वो चीज़ पढ़ने में ज़्यादा ध्यान लगाने लग गए कि जो चीज़ें हमने कभी पढ़ी नहीं है। हाँ, पढ़ना उन्हें भी है, लेकिन हमारा ध्यान ज़्यादा वहाँ नहीं लगाना है। अभी जब तक वैकेंसी नहीं आ रही, हमें अपना सब्जेक्ट और जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, जैसे हिस्ट्री हुआ, मैनेजमेंट हुआ, इनको बहुत मजबूत कर लेना। मतलब जिन चीज़ में हमें महारत हासिल है उनमें और महारत हासिल कर लेनी है, और नहीं है तो पहले ही कर लो, वैकेंसी आने से पहले कर लो। घनानंद देखो, घनानंद और चाणक्य के बीच में जो युद्ध हुआ तो चाणक्य की गलतियाँ थी ये कि चाणक्य ने बीच में युद्ध करना शुरू कर दिया। बाद में चाणक्य जब देखो वहाँ से निकाल दिया गया उसको, जब वो हार गया, पराजित हो गया, तो उसके देखो मतलब चोटी में गांठ लगी हुई थी, वो भूलता नहीं था। जैसे अपन को भूलना नहीं है कि वैकेंसी आएगी और इसी में सिलेक्शन लेना, अपन को भी भूलना नहीं है। तो चाणक्य ने क्या किया पता है, जब वो जा रहा था गांव में, किसी दूसरे गांव में पहुंचा, तो वहाँ पे पता है एक छोटी मतलब एक कुटिया थी, वहाँ पे एक माँ अपने बेटे को खाना खिला रही थी। तो खाना खिला रही थी तो उन्होंने क्या किया पता है, माँ ने खिचड़ी डाली और बेटे को बोल दिया ले खा ले। तो बेटे ने क्या किया पता है, मतलब छोटा ही था वो, तो उसने एकदम बीच में हाथ डाला खिचड़ी के और खाना शुरू किया, तो उसका मुंह जल गया और हाथ जल गया। तब माँ ने उसको डांटते हुए क्या कहा कि तू भी है ना चाणक्य की तरह गलती कर रहा है, बीच में हाथ डाल रहा है, अरे साइड साइड से खा ना, ठंडी हुई है वहाँ से खा, साइड साइड से खाओ। उसके बाद में बीच में मस्त तो एकदम बीच में से हाथ डालेगा तो हाथ ही जलेगा ना। जैसे चाणक्य ने गलती की, तो चाणक्य पता है उस कुटिया के जस्ट बाहर ही खड़ा था, उसने ये बात सुन ली, तो उसने अंदर जाके बोला कि माता आपने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, मतलब जो गलतियाँ मैंने की है मैंने खुद ने नहीं सोचा समझा, और आपकी एक बात ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। तो उन्होंने उसकी बात को सीखा, यानी उन्होंने क्या किया पता है कि बाद में अपनी पूरी प्लानिंग के साथ घनानंद पर आक्रमण करने का सोचा। जैसे हमें क्या करना है पता है, पहले अपने को बार बार की चीज़ें, यानी जिनके जब तक वैकेंसी नहीं आई है हमें क्या करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें, यानी कि जैसे हिस्ट्री हुआ, मैनेजमेंट हुआ, मैथ्स, रीजनिंग और सांख्यिकी, ये बड़ा बड़ा पोर्शन है जहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, हमें ये कंप्लीट करना है वैकेंसी आने से पहले। और एक साथ सारा नहीं लेना है, जैसे अभी हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, अगस्त ख़त्म होगा तब तक हो जाएगी, मतलब एक महीना भी मान लें। 22 टॉपिक है वैसे, जो किताब मैंने बताई पवन भवरिया की, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, टॉपिक देखो उतने ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, है ना। बस पढ़ने का तरीका या किताबों में देने का तरीका अलग हो सकता है, चीज़ चेंज नहीं होगी। चाणक्य चाणक्य ही रहेगा, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ही रहेगा। किसी भी किताब में पढ़ो वो ही रहेंगे, और उन्होंने जो काम किया वो ही रहेंगे। हिस्ट्री बदलती नहीं है, मेरे कहने का मतलब है बदलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई चाणक्य या चंद्रगुप्त हमें पढ़ना है, मैं बस बात बता रही हूँ, ठीक है, कि मतलब हिस्ट्री बदली नहीं है, चाहे कोई सी किताब से पढ़ो, बस एक ही किताब रखो, हमें अपना सोर्स नहीं बदलना है एक ही चीज़ पे। जैसे कि मतलब उसने डिसाइड कर लिया, तो वो उन्होंने क्या, चंद्रगुप्त मतलब खोजा कि ऐसा कौन सा प्राणी है, मतलब ऐसा कोई इंसान होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसे मैं राजगद्दी पे बिठाऊंगा और उसके निर्देशन में मैं आक्रमण करूंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय को ढूंढा, फिर उनकी सेना वगैरह उनको मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवा के फिर आक्रमण किया और उनकी जीत हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय को फिर चाणक्य ने बिठाया, ठीक है, क्योंकि उसकी राजनीति बहुत अच्छी थी चाणक्य की। तो उन्होंने फिर देखो वहाँ से शिक्षा ली ना उस माता से, तो उसके बाद में उसको फॉलो भी किया है। तो देखो आपको जब शिक्षा मिल रही है और आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि आपको पता है कि ये चीज़ करने से सिलेक्शन हो सकता है, फिर भी आप में भटकाव आ जाता है, तो वो भटकाव नहीं लाना है, क्योंकि चाणक्य ने देखो भटकाव नहीं लाया, तभी तो चंद्रगुप्त द्वितीय को एक फाइनल मान लिया कि हाँ बस यही है मेरा, मतलब एक ही चीज़ पे फोकस किया कि बस उसको पूरी तरीके से प्रशिक्षण दे दो, उसकी सेना को दे दो। यानी हमें क्या करना है, अपना एक सब्जेक्ट, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय था चाणक्य के लिए, हमें हमारा सब्जेक्ट यानी जो हमारा सेकंड पेपर है वो विज्ञप्ति आने से पहले उसको कवर कर लेना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ उसकी सेना का प्रशिक्षण वगैरह बहुत मजबूत किया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट पेपर में जो अभी एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद जो छोटे छोटे सब्जेक्ट होने विज्ञप्ति आने के बाद हम उनको ले लेंगे, या फिर जैसे ये हमारा कंप्लीट होता है हम उनको ले लेंगे। तो मतलब हमें भी इस तरीके से चलना चाहिए सिलेक्शन के लिए। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, चाणक्य ने क्या लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि हमारा सब्जेक्ट
जो भी हमारा सब्जेक्ट है सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उसकी सेना, मतलब सेना तो बहुत सारी होती है ना, चंद्रगुप्त तो एक ही है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट तो एक ही है और उसकी सेना बहुत सारी है, जिसमें देखो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जो कुछ घुड़सवार होते हैं, कुछ पैदल होते हैं, कुछ तीरंदाज होते हैं, तो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे हमारे फर्स्ट पेपर में क्या है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, राजनीति है, मैथ्स है, मतलब कितनी सारी चीज़ें आएगी हमारे, बहुत सारी आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, तो ये सारी चीज़ें आती है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त, चाणक्य, ये दोनों ने अपनी सेना का प्रशिक्षण अलग अलग प्रकार से किए, जिस भी प्रकार के थे, जैसे कि घुड़सवार अलग थे तो उनको उसमें उन्होंने उन्हीं की क्वालिटी में उनको प्रशिक्षण दिया, मतलब उनकी अलग अलग चीज़ें थी। वे जैसे हमारे फर्स्ट पेपर में अलग अलग चीज़ें हमें वो भी कवर करनी है, तो उसके बाद दो चीज़ें हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय और उसकी सेना, एक ही हो गया। देखो मैं आपको आराम से बताती हूँ, ये चाणक्य हुआ, उसके बाद उसका चंद्रगुप्त यानी अपना सब्जेक्ट, ये अपन है, चाणक्य कौन है, अपन, चंद्रगुप्त कौन है, अपना सब्जेक्ट, उसकी सेना कौन है, अपना फर्स्ट पेपर। तो हमको ये सब तरीके से चलना है चाणक्य की तरह, यानी उन्होंने अपनी चोटी में गांठ लगाई कि हमें ये करना ही है, तो हम वो प्राणी है जो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये सिलेक्शन लेना ही है। उसके बाद चाणक्य, तो चाणक्य ने क्या किया, अब चंद्रगुप्त द्वितीय को लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी हमें अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है, वैकेंसी आने से पहले, वैकेंसी आएगी उससे पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उसकी सेना, जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जैसे हमारा फर्स्ट पेपर है, हमने शुरू कर दिया है 2 सब्जेक्ट लेके, हमारा सब्जेक्ट भी और फर्स्ट पेपर भी एक एक करके सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए, हम हैं और हमारे 2 चीज़ें ये मजबूत होनी चाहिए, हम हमारा सब्जेक्ट और जीके का पेपर मजबूत इस तरीके से करेंगे। अब हमें चलना कैसे है, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, मैंने आपको कहानी बता दी, अब हमें चलना किस तरीके से, अब ये सीखेंगे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की कहानी। हमें क्या करना चाहिए पता है, डिसाइड तो चोटी में गांठ तो हमने लगा ली, मतलब हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमें पढ़ना है, अब हमें चलना कैसे, हमें चलना है, गति अलग होनी चाहिए, कंटिन्यूटी अलग होनी चाहिए। हमें सबसे पहले तो कछुए की चाल चलनी है, मतलब लगातार होनी चाहिए, धीरे की बात नहीं करी हूँ, कछुए की चाल, कछुए से हमें सीखना क्या है कि लगातार चलना है, मतलब हमें अपनी पढ़ाई को बीच में स्टॉप नहीं करना है कि वैकेंसी नहीं आई, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, डिमोटिवेट हो गए, या फिर कोई डिस्ट्रैक्शन मिल गया, हमें कहीं जाना पड़ गया, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। कंटिन्यूटी, कछुए से हम सीख रहे हैं कंटिन्यूटी, और खरगोश से हम क्या सीख रहे हैं, वैसे खरगोश हार गया था, लेकिन खरगोश से हम एक सीख सकते हैं स्पीड। जैसे एग्ज़ाम आएगा ना, तो हम जैसे टेस्ट सीरीज़ रिवीजन ये सब कर देंगे, तो हमारी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम फाइटर बहुत शानदार तगड़े तरीके से तैयारी कर रहे हैं लोग, तो हमारे स्पीड बढ़ जानी चाहिए। वैकेंसी आने के बाद हमारी स्पीड और रिवीजन बढ़ जाना चाहिए खरगोश की तरह। वैकेंसी आने से पहले हमें कंप्लीट कर लेना है, और वैकेंसी आने के बाद हमें खरगोश की तरह स्पीड बढ़ा लेनी है। तो देखो इन दोनों कहानियों से हमें ये शिक्षा क्या मिल रही है कि हमें पूरी प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, हमारी गति क्या होनी चाहिए, मतलब लगातार होनी चाहिए, और स्पीड हमारी फास्ट हो जानी चाहिए जो वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम इस तरीके से चलेंगे, जो मैंने कहानियाँ बताई है, तो हमें देखो इस कहानी से शिक्षा क्या मिल रही है वो तो मैंने आपको बता दी। तो ये कहानी आपको अगर समझ में आ गई है, आपको भी पता चल गया कि उसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं अपने आप से, जैसे कि हम डिसाइड कर लें, तो उसके बाद हमें अपना मैटर चेंज नहीं करना है। आप बार बार जैसे पूछते हो साइकोलॉजी की बुक बता दो, तो मैंने बता दी, पॉलिटिकल की भी बता दी, फर्स्ट पेपर की सारी बुक्स बता दी, कौन सी कहाँ से पढ़नी है सब बता दिया। डिसाइड आपको करना है कि बुक कौन से सिलेक्ट करनी, सब अच्छी है। देखो बुक्स कोई बुरी नहीं होती, बस उनका मैटर अलग अलग तरीके से दिया होता है, जो हमें समझ में थोड़ा मुश्किल से आए ये हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि मुश्किल से समझ में आएगा तो हम करेंगे नहीं क्या, कोशिश तो करेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि अगर हमें चलना नहीं आता तो क्या हम चलना छोड़ देते कि यार बहुत मुश्किल है छोड़ दो, नहीं ना, बचपन में हमने भी चलना सीखा ही है ना। तो इस तरीके से टफ सब्जेक्ट भी हम सीखेंगे तो हमको आ जाएगा। देखो जो हमें आता है वो तो हम कर लेंगे, जो नहीं आता उसे हम सीख लेंगे। बस ये थ्योरी अपने दिमाग में रखो। और ये 2 कहानियाँ चाणक्य की कि हमें गलतियाँ नहीं करनी है, चाणक्य की जैसे जो पहले उसने गलती दोहराई लेकिन उसने अपनी गलती से सीख ले ली, कि हम अपनी गलती से सीख ले रहे हैं, हमें इतनी सारी असफलताएं मिली, हम सीख ले रहे हैं। और जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं क्या वो गलती करके उसके बाद शिक्षा लेंगे? नहीं ना। जब दूसरों की गलतियों से शिक्षा लो ना यार, खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करोगे तो समय निकल जाएगा। तो हमें प्रैक्टिकल करके, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले प्रैक्टिकल मत करो अपने ऊपर कि पहले असफल हो जाता है। हम तो एक बार देख रहे थे कि पेपर कैसा आता है, ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पेपर देखते हैं, जैसे मैंने बताया सीटेट मेरा क्लियर है, लेकिन मैंने क्या कहा साइकोलॉजी देखने के लिए। वैसे लोग पता है फर्स्ट पेपर मतलब फर्स्ट ग्रेड देते हैं या सेकंड ग्रेड जो पहली बार देते हैं ना, वो कहते हैं हम तो सिर्फ पेपर देखने के लिए किया था, और उसके बाद और बदलाव हो जाएंगे। इसी बार सिलेक्शन लो ना, उसको पूरी तरीके से जान लो। और जानने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर।
मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी है। सेकंड ग्रेड को भी मैंने बता दिया है कि पढ़ना किस तरीके से चाहिए। 8 महीने में 8 सब्जेक्ट, 1 महीने में 1 सब्जेक्ट लो, आराम से कंप्लीट होगा। रीट है तो अपने सब्जेक्ट पे पहले मजबूत कर लो, हिंदी और इंग्लिश मजबूत कर लो। अगर आपकी हिंदी और लैंग्वेज तो देखो पात्रता में आएगी, तो वो दोनों चीज़ें आपको मजबूत कर लेनी चाहिए। थोड़ा सीक्वेंस से चलो, बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आपके कमेंट के जवाब मैं देती ही हूँ, कभी तो मैं मैसेज करके दे देती हूँ कमेंट वापस करके, और कभी मैं वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। तो देखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।